उनसे निवर्तन जो करे तो वो निवर्तन प्रतिक्रमण है। एक हो ना, पढ़ो दोबारा पढ़ो कथा है सब, फिर ध्यान देना जो मैं बात कह रहा हूँ। सब आत्मा है, चारित्र भी आत्मा है, प्रतिक्रमण भी आत्मा है, प्रत्याख्यान भी आत्मा है, आलोचना भी आत्मा है। लेकिन दो जगह जीव लिखा, दो जगह आत्मा लिखा, ये क्या चक्कर है? क्या फर्क है जीव और आत्मा में? अरे कुछ फर्क नहीं है, कम से कम यहाँ तो कुछ फर्क नहीं है। वो आत्मा जगह नहीं थी आत्मा के लायक। आत्मा में 4 मात्राएं हैं, जीव में 3 मात्राएं हैं, तो इसलिए जीव लिख दिया बस, और क्या है? देखो है ना, वह आत्मा प्रतिक्रमण है, फिर लिखा उससे निवर्तन जो करे वह आत्मा, और जगह नहीं प्रत्याख्यान है, तो जीव वह जीव प्रत्याख्यान है, बन गई ना जगह, समझ गए ना? बस ये है, उसमें 1 मात्रा कम है जीव में, तो जहाँ 3 मात्रा की गुंजाइश है तो जीव लिख दिया, 4 मात्रा की गुंजाइश है तो आत्मा लिख दिया, और कुछ नहीं है। अब इस तरह से अब गाथाएं हो गई। कल ये 224वां कलश और जिसके जी उत्थानिका का कलश है, वे गाथाएं अपन कल पढ़ेंगे। 387 से 389 तक चली थी, और इनका कलश पढ़ना है 224। हाँ पढ़ो। से ही समय सार के आरंभ से ही पर पदार्थों के साथ और रागादि विकारों के साथ एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ने की बात कही थी। तो वहाँ तो 4 चीजें थी, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब ये चेतना में 3 चीजें रह गई, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना में तो कर्तृत्व की बात की बात आ गई, जो कर्ता कर्म अधिकार का खास विषय है कि भगवान आत्मा ना करता है कर का और ना भोगता है। तो कर्म फल चेतना भोगने के भाव का नाम है और कर्म चेतना करने के भाव का नाम है। तो अब एक ज्ञान चेतना रही, तो वो कहते हैं कि इसके विरुद्ध है, उन्होंने जो एकत्व ममत्व है उसको पकड़ा।
एकत्व मत्व को। इस तरह चारों चीजें तीन में गर्भित की। जो अपने कलश पढ़ रहे हैं ना कि ज्ञान चेतना से निरंतर भगवान आत्मा को प्रकाशित करती है और अज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को रोकती है। और वह ज्ञान चेतना दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। गाथाओं में 3 गाथाएं थी ना उसके पीछे कि 4 थी, 4 थी, आगे हैं 3। तो उसमें भी इस बात को उन्होंने कहा है कि जो करने का और भोगने का भाव है और स्वामित्व का भाव है, ये अज्ञान चेतना और अब आगे जो बढ़ रहे हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात चल रही है ना, और तो वो कहते हैं कि ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित और शुद्ध ज्ञान को रोके नित अज्ञान चेतना और बंध की करता यह अज्ञान चेतना यही जान कर और ये ज्ञान चेतना में ही तुम चेतो। तात्पर्य यह है कि यदि बंध को रोकना है और शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करना है तो ज्ञान की संचेतना को निरंतरता प्रदान करो। निरंतरता प्रदान करो माने तो एक ही धुन लगाओ, पर में से अपनापन छोड़कर और पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्पों को तोड़कर और मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जो अपन ने निर्णय किया है। तो अभी निर्णय की लेवल तक जब बात थी तब तक वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात थी। अभी संयम माने चारित्र की बात आ रही है तो कहते इसी बात की निरंतर रट लगाना, निरंतर चेतना, जिसको वो आगे आचार्य कहते हैं कि उस भेद विज्ञान की भावना को नचाओ। और नचाओ का क्या मतलब? नचाने में चाहे 2 घंटे नाचे चाहे 4 घंटा नाचे, लेकिन वो नाचने की सब क्रियाएं बिल्कुल एक सी ही होती हैं, वही रिपीट होती हैं। ख्याल में है ना? यदि आपका कोई संगीत चल रहा है तो संगीत में एक पहला छंद फिर दूसरा छंद, फिर छंद बदलते भी जाएंगे, लेकिन वो नाचने का जो वो है ना स्वरूप, तबला बजाने का, उसको तो एक जो धुन जम जाती ना, वो ही धुन बार बार जमी रहती है। इसलिए इसको ये नृत्य कह रहे हैं कि तुम ज्ञान चेतना को नचाओ। क्या नचाओ? कि उसे बार बार। अब वो कर्म चेतना, कर्म को इनने पकड़ लिया, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, फिर उनके 148 भेद। अब तुम उनको नचाओ माने एक मैं मति ज्ञान नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान नहीं हूँ, जैसे मैं ये नहीं हूँ, मैं मति ज्ञानावरण नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानावरण नहीं हूँ। आगे पूरी बार बार उस बात को भी रिपीट करके अभी बोल बताएंगे वो कि इस तरह तुम इस ज्ञान चेतना को निरंतर नचाओ और यही अज्ञान चेतना का निषेध है। इसी में से कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से छूटोगे और निरंतर जो ज्ञान चेतना होगी उसी में से वो ज्ञान चेतना केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगी। देखो बनारसी दास का छंद है, अच्छी चौपाइयाँ लिखी हैं इनने, इसी के बताने वाली। बोलना So
ज्ञान भाव जहाँ जहाँ तहाँ शुद्ध चरण की चाल, जहाँ ज्ञान चेतना स्थिर हो गई तो उसी का नाम चारित्र है। तो कहते और कोई चारित्र नहीं है, और कोई चारित्र नहीं है, ज्ञान चेतना का नचाना यही चारित्र है। और इन्होंने उदाहरण दिए कि जथा अंध के कंध पर, राजवार्तिक में भी है उदाहरण दिए, और भी कई जगह आता है कि दो आदमी मिले, एक अंधा और एक लंगड़ा, और लंगड़े के कंधों पर अंधा बैठ जाए तो फिर वो लंगड़ा जो है लंगड़ा बैठ जाए अंधे के, तो अंधा चलेगा और लंगड़ा उसे रास्ता दिखाएगा। तो कहते एक ने रास्ता दिखाया, वो ज्ञान हो गया, और जो चला वो चरणों से चला, पैर उसके ठीक है ना। तो कहते यहाँ तो दो उदाहरण दिया है दो आदमी के मिलने का, लेकिन यहाँ दो आदमी नहीं है, यहाँ वो ज्ञान और चरण एक आत्मा के ही हैं। और इसके लिए इस उदाहरण को पकड़कर जो लोग इस तत्व ज्ञान की गहराई को पसंद नहीं करते हैं, वो यही कहते हैं कि कितना क्लियर लिखा है कि तुम तत्व ज्ञान माने भगवान आत्मा को जानो, ज्ञान का तो ये उपयोग करो और फिर चलो, माने अणुविद धारण करो, महाविद धारण करो, मुनि हो जाओ, दीक्षा ले लो, इसको वो चरण कहते हैं। और जो लिखा ना कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, कि ज्ञान और क्रिया दो मिलकर के ही मोक्ष होता है। पूज्य गुरुदेव श्री का ये कहना है, आचार्यों का सबका ये कहना है कि ये ज्ञान और चरण ये दो नहीं है। पहले जो जानना और जान करके मानना, यहाँ तक वो ज्ञान चेतना है, और फिर उसी को नाचना वही चरण है, वही चलना है, दो नहीं, उसी में दो हैं। देखो ज्ञान में और चरण में क्या फर्क है। ज्ञान के रिपीटिशन को ही ध्यान कहते हैं, ध्यान माने चारित्र। जो निर्णय आपने ज्ञान में किया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, तो उसको निर्णय को श्रद्धा में लिया तो उसी का नाम सम्यक दर्शन हो गया, संधान हो गया। अब इसी में रमे रहना माने क्या है कि यही जानते रहना, निरंतर इस चेतना को जागृत रखना, माने ये उपयोग की पृष्ठभूमि में रहे, ये लब्धि ज्ञान में न चली जाए। सम्यक दर्शन रहेगा तो लब्धि ज्ञान में तो गारंटी से रहने ही वाली है, और उसका ही समझ लो अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में वो जो चारित्र, इसी का जो नाम वो चारित्र है कि वो जो लब्धि के ज्ञान के लेवल पर वो निरंतर शुद्धि बनी रहती है। लेकिन अब यहाँ तो ये कह रहे हैं कि लब्धि नहीं, उपयोग के लेवल पर भी इस भावना को तुम नचाओ, तो उसका नाम चारित्र है। तो यहाँ पर अंधा और पंगु मिलकर के माने ज्ञान के बिना चारित्र लंगड़ा है, और चारित्र के बिना ज्ञान, चारित्र के बिना ज्ञान लंगड़ा है, और इसका उल्टा करो, ज्ञान के बिना चारित्र तो वो चलेगा नहीं, तो ज्ञान क्या करेगा। ज्ञान तो इसलिए कहते हैं कि दो मिल गए, लेकिन उदाहरण में दो बताए हैं, लेकिन यहाँ वस्तुतः दो नहीं है। पर एक जो निर्णय हुआ है ज्ञान में, अब वो निर्णय तो हो गया। अभी क्या होता है कि निचली भूमिका में कि 6 महीना में एक दफे उपयोग में आवे वो बात, और फिर दुनियादारी में उलझे रहते हैं, और श्रद्धा के लेवल पे कायम रहती है। श्रद्धा के लेवल पे कायम नहीं रहे और लब्धि ज्ञान के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं रहे। श्रद्धा के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सिद्धांत सम्यक दर्शन नहीं रहे, और लब्धि ज्ञान के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सम्यक ज्ञान नहीं रहे, और उपयोग में आ जाए तो सम्यक चारित्र भी हो जाए। अब उतना अंश में जो चारित्र है वो अंश को उन्होंने चारित्र नहीं कहा, कह दिया चरित्र मोहे बस लेस न संयम, और आप समझे ना, वो नहीं है। लेकिन अब उसको तुम नचाओ,
अब काम खत्म हो गया, समझने का काम खत्म हो गया। जब बोलते हैं सम्यक दर्शन हो गया, तब कहते हैं अब समझने का काम खत्म हो गया। जिसको अभी अपने लोग कहने लगते पढ़ लिया है, सब जान लिया है, अब ध्यान करो। बात तो ऐसी ही है। अब जब कहते सब जान ही लिया है, तो अब क्या सुनना और क्या पढ़ना, अब तो उसी में उपयोग को लगाना है ना। लेकिन उपयोग को लगाने की प्रारंभिक स्थिति यही होती है कि हम पढ़ें, पढ़ाएं, सिखाएं, अनुप्रेक्ष उसके बारे में अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें, पूछें, परीक्षना, बाँचना, परीक्षना, आमनाय, है ना, और धर्मोपदेश, ये सब उसी के तो रूप है ना। एक ही चीज को हम बार बार उपयोग में ला रहे, और जितनी अधिक काल तक उसको उपयोग में रहेगी उतनी वो धारणा ज्ञान में पक्की हो जाती है। ये लोग होते हैं ना जो शताब्धानी, जो जो प्रयोग करते हैं, आपको बताते हैं कि आप 100 चीजें एक साथ एक क्रम से बोल दो तो वे बिल्कुल हूबहू दोहरा देंगे। तो उनको आप ऐसे सपाटे से बोलते जाओ ना कि जल फल ऐसा, तो वे नहीं, फिर नहीं दोहरा सकते। वो कहते धीरे धीरे बोलो क्या, और उसको वे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर कहते अच्छा अब आगे बोलो, फिर आगे बोलो। ऐसा करके जो चीज अपन 5 मिनट में बोल सकते हैं, वे उसे आध घंटा में बुलवा करके एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इनडायरेक्ट वे में वे रटते हैं, क्योंकि उतनी अधिक देर तक उपयोग उसमें रहा ना, ख्याल में ना। तो किसी ना किसी तरीके से जब उपयोग ज्यादा रहता है, अधिक काल लगता है, तो हमें याद हो जाती है वही चीज। अपन कहते 10 दफे रटो, 10 दफे, तो उपयोग उसी में लगा रहा ना निरंतर। मुंह से नहीं रटो तो भी यदि उपयोग में ही रखोगे तो भी याद हो जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि अब इस भावना को तुम नचाओ, अब अनंत काल तक तुम्हें भगवान आत्मा को ही जानते रहना है ना, केवल ज्ञान होने के बाद। तो फिर अभी अधिकतम प्रेम तो लगाओ, जब तक अंतर मुहूर्त नहीं रहो में तक लगातार तुम नहीं रहोगे, तब तक वो पक्का टाँका नहीं लगेगा। और अंतर मुहूर्त में एक दफा उपयोग रह गया आत्मा में, तो फिर वो ऐसा पक्का हो जाता है कि अनंत काल तक के लिए रह गया। वो अंतर मुहूर्त ही नहीं है, अंतर मुहूर्त तो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर वो बाहर आता ही नहीं है, ख्याल में है ना। तो इसलिए कहते हैं जहां ज्ञान क्रिया मिले तहां मोक्ष मग होई, तो वह जाने पद मरम का वह पद में स्थिर होई। वह पद का मरम जाना ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, और पद में स्थिर हुआ ये सम्यक चरित्र। ज्ञान जीव की सजगता और कर्म जीव की भूल। ज्ञान मोक्ष अंकुर है और कर्म जगत का मूल। ये ज्ञान चेतना और कर्म चेतना, मैंने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों ले लेना। इन 2 पार्टी खड़ी की ना, एक ज्ञान चेतना एक कर्म, तो कर्म में दोनों ले लेना। ज्ञान चेतना के जगह प्रगटे केवल राम। केवल राम माने केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और केवल भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बन जाता है। कर्म चेतना में बसे कर्म बंध परिणाम। जब लग ज्ञान चेतना न्यारी, तब तक जीव विकल संसारी। जब तक ज्ञान चेतना नहीं तेरे में नहीं आई, तब तक ये संसारी जीव बहुत दुखी रहने वाला है। और जब घट ज्ञान चेतना जागी, तब समकृति और सहज वैरागी। वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और सहज वैराग्य का ध्यान करने वाला हो जाएगा, मैंने चारित्र की लेन पर भी चढ़ जाएगा। सिद्ध समान रूप जब निज जाने, पर संयोग भाव पर माने। शुद्धात्म अनुभव अभ्यास और त्रिविध कर्म की ममता नाश है। ये जो इसमें
अब 42 पेज पर नीचे निष्कर्ष देख लेते हैं कि उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ज्ञान चेतना मोक्ष मार्ग है और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप अज्ञान चेतना संसार का मार्ग है। इसलिए हमें कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप अज्ञान चेतना से मुक्त होकर ज्ञान चेतना की ही निरंतर प्रवर्तना चाहिए। अब ये गाथाएं पढ़ो, ये गाथाएं वर्तमान में की। गाथाओं की दूसरी पंक्ति बिल्कुल एक सी ही है और जिसका अर्थ है कि वे बांधते हैं जीव दुख के बीज वसुविध कर्म को। वे जीव 8 प्रकार के कर्म जो दुख के बीज हैं उन कर्मों को बांधते हैं। तो एक तो ये नीचे की लाइन बिल्कुल एक सी है और ऊपर की लाइन में शुरू की आधी पंक्ति बिल्कुल एक सी है। देखो वेदंतो कम्म फलम, फिर दूसरी गाथा में भी वेदंतो कम्म फलम, फिर तीसरी गाथा में भी वेदंतो कम्म फलम है ना। और नीचे श्रोतम पुणोदि बंदरी बीयम दुख से अष्टभयम, श्रोतम पुणोदि बंदरी बीयम दुख से अष्टभयम है ना। तो ऐसे ही अपन ने पद्यानुवाद में भी किया है। देखो जो कर्म फल को वेदते, फिर दूसरी गाथा में जो कर्म फल को वेदते, तीसरी में भी जो कर्म फल को वेदते और हैं बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविधि कर्म को। बिल्कुल 1.5 लाइन बिल्कुल एक सी है। अब अंतर क्या है? तो पहली गाथा में कहते हैं निज रूप माने कर्म फल, ये अंतर। जो वेदते हैं और उस कर्म के फल को ये मानते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं। अब मैं के साथ में मेरे भी लगा लेना, क्योंकि एकत्व ममत्व की 2 ही चीजें हैं ना यहाँ पर। और दूसरी में क्या है कि माँ ने कर्म फल मैं किया। देखो या ऊपर तो माँ ने कर्म फल मेरे हैं और नीचे के मैंने कर्म फल को किया। और तीसरे में कि हों सुखी एवं दुखी हों, और कर्म फल को बेचते हुए सुखी या दुखी होते हैं। ये भोगने की बात आ गई। आधी आधी जो पंक्ति है तो उसमें पहली बात तो एकत्व ममत्व के लिए ली, दूसरी बात कर्तृत्व के लिए ली और तीसरी बात तो पहली बात को अपन ज्ञान चेतना समझ लो और दूसरी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ऐसे 3 से संबंधित 3 गाथाएं हैं, एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व। ये जीव जो ये करते हैं वो पहली का एक सामान्य अज्ञान चेतना नाम दिया उनने और दूसरे के फिर 2 भेद कर दिए अज्ञान चेतना के, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो इन 3 गाथाओं में ये बताया कि ये अज्ञान चेतना जिसके 2 भेद हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, उसमें जो चेतते हैं वे अनंत काल तक संसार में भ्रमते हैं और अनंत दुख पाते हैं। ये तो गाथाओं का अर्थ हो गया। और संस्कृत टीका में आत्मख्याति में उन्होंने इनको
उस वाक्यों में बांट दिया। देखो ये बात इसमें भी लिख दी है कि तीनों गाथाएं लगभग समान सी ही हैं। शेष बातें समान होने पर भी अंतर मात्र इतना ही है कि पहली गाथा में वेदन में आते हुए कर्मफल में एकत्वत्व की बात है, दूसरी गाथा में कर्तृत्व की बात है और तीसरी गाथा में भोक्तृत्व की बात है। एक लड़का मेरे से पूछता था कि जब एक अक्षर कम हो जाता है तो उनको एक पुत्र के बराबर सुख होता है, तो ये क्यों 3-3 लाइनें लिख दी, एक ही लाइन लिखते क्यों? और जो अंतर डाले वो तीनों को कह देते, अर्थ करने में कर ही दिया ना। लेकिन आचार्य कहते हैं हमें तो भावना नचाना है, यहाँ ऐसी कंजूसी करके हम क्या करें? हमें तो और जो सामान्य विषय है उसमें हमको वो एक करना है, वो कंजूसी, अपने उपयोग को वो खराब नहीं करना है। देखो आचार्यों क्या जो मुनिराज है ना, जंगल में रहते हैं, तो उनकी बहुत मर्यादा है। ये तो पीछी कमंडल तो चाहिए लेने रखने साथ में, अब एक कोई शास्त्र रखते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सी किताबें छपी हैं जो संग्रह द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय संग्रह अथवा जिनवाणी संग्रह, अपन ने बाद में ऐसी किताबें छपी ना संग्रह के नाम से। इसका अर्थ समझते हैं आप क्या है? कि वो गाथाएं उन आचार्य ने खुद नहीं बनाई हैं, उनने यहाँ वहां से जो प्रसिद्ध गाथाएं थी उनका संग्रह किया है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि वो ये गाथा रसमरूप मगंधम है, कुंद के 5 ग्रंथों में मिलती है और आचार्य दूसरे ग्रंथों में भी मिलती है। तो इसलिए वो संग्रह करते थे, वो नहीं कहते थे मैं करता हूं इनका। वे गाथाएं तो पहले से ही प्रसिद्ध थी, लोगों को याद थी, लेकिन वो याद गाथाओं में से भी व्यवस्थित बना करके उनने जैसे कुंद के 5 ग्रंथों में से महत्वपूर्ण गाथाएं निकालकर 101 अपन ने और उसका कुंद शतक बनाया। तो अपन ने गाथा तो एक भी नहीं बनाई ना उसमें, लेकिन उनको निकाल के वो एक अलग क्रम बनाया। वो समय साल में जिस क्रम से थी उस क्रम को नहीं रखा। तो पहले आत्मा संबंधी गाथाएं दी, फिर सम्यक दर्शन संबंधी दी, फिर सम्यक ज्ञान संबंधी दी, फिर सम्यक चारित्र संबंधी दी। एक उसमें आप गहराई से देखेंगे तो एक व्यवस्थित क्रम भी है। उस क्रम को जमाने में भी उतनी ही मेहनत हुई है जितनी उनको छांटने में। तो इस तरह से संग्रह ग्रंथ बनते थे। अब वो संग्रह ग्रंथ इतने अधिक बनते थे कि हर मुनि एक संग्रह बना लेता था।